हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपा मैथ्स एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है फ्रेंड्स। इसमें रियल नंबर से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूलाज विद एग्जाम्पल डिटेल में समझेंगे, जिससे चैप्टर को करना इजी हो जाएगा। आप एक्सरसाइज को बहुत इजीली समझ पाएंगे जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या है फ्रेंड। रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, या फिर कह सकते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो भी पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी अपन में क्यों की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स है जैसे √2, √3, √5 या पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे पी अपोन में क्योंकि हमने बात करी, यानी कि जो भी नंबर अपोन की फॉर्म में होता है, जैसे 2 अपोन में 3 है, 8 अपोन में 5 है, 1 अपोन में 5 है, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, सभी रैशनल नंबर्स और सभी रैशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। दीज नंबर्स कैन बी शो ऑन नंबर लाइन। ये जो भी नंबर्स आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, आप उन्हें रियल नंबर्स कह सकते हैं। ओके, √2, √3 ये सब नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। पीछे भी हम क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं और करते आए हैं। दीज नंबर्स कैन बी बोथ। ये नंबर्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स है तो ये रियल नंबर्स नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर रियल नंबर्स, कैन बी रियल नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है फ्रेंड्स? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कि जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, वो हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में उन्हें दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब कि ऐसा नहीं कि जिस ऑर्डर में चल रहा है वही हो। अगर कोई नंबर बाद में है तो वो पहले भी आ सकता है, और जो पहले है वो बाद में भी आ सकता है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। ओके फ्रेंड्स, जब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा जाएगा तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैं कोई 2 नंबर ले लेती हूँ, आपको पता होगा कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 के अलावा भी अदर्स टेबल में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने 2 नंबर लिए 96 एंड 404। मैंने 2 नंबर लिए हैं 96 और 404। अब मैं इनकी फैक्टराइजेशन करूंगी। फैक्टराइजेशन मतलब इनका एलसीएम लूंगी। एलसीएम आपको लेना आता होगा, मैंने साइड में लेके दिखाया हुआ है। 96 का एलसीएम 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब 24 आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 6 पे जाएगा, फिर 3 पे, 3 1 जा 3। ये 96 के फैक्टर्स हो गए। कितने हैं? ये 5 है हमारे, 5 टाइम्स यहाँ लिख दिया इंटू 3। ओके, 404 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया। ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, जो कि देखो 1 के अलावा भी कई टेबल्स में आते हैं। और जब मैंने इसके फैक्टर्स किए तो क्या है? सारे प्राइम फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर जिन्हें मैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में दर्शा सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टॉपिक क्लियर हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है फ्रेंड? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, बट कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी फ्रेंड, जो नंबर मैंने पहले लिए थे ना, वही नंबर मैं दोबारा ले लेती हूँ। उन्हीं नंबर से मैं आपको ये टॉपिक करके दिखाऊंगी। एलसीएम 96 और 404 मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, तो उसके लिए मैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वो हम इसमें समझेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम सबसे पहले 96 और 400 दोनों के फैक्टर्स कर लेंगे, जैसे कि मैंने पीछे किया है। मैं आपको पीछे एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए 96 और 404 के हमारे फैक्टर्स ये आए थे। अब इससे हम एलसीएम कैसे निकालेंगे दोनों नंबर का एक साथ, ऐसे मतलब 96 और 400 का कैसे निकालेंगे आप ये देखिए। जैसे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मैं कौन से 2 उतारूंगी? जिनकी पावर ज्यादा है। जिस यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर वाले नीचे आ जाते हैं, यानी 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 101। एलसीएम में हमें सभी नंबर्स लेने होते हैं। ठीक है,
तो ये इसका एलसीएम हो गया फ्रेंड्स, जो भी इनका मल्टीप्लाई करके आएगा वही मैंने पीछे किया है। अब एक बार यहीं पर ही हम एचसीएफ समझ लेते हैं। एचसीएफ कैसे, इन दोनों का एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं जो दोनों में ही होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये एक जोड़ा उतर गया, यानी इनका पेयर बन गया। तो यहाँ पे एक 2 उतर गया कॉमन, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2। अब यहाँ पे किसी का भी पेयर नीचे से नहीं बन रहा है, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो ऐसा कोई नंबर नहीं बचा है। तो यहाँ पे एचसीएफ तो हमें 4 पता चल गया। अब एलसीएम इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो एचसीएफ होगा। आई होप आपको एलसीएम समझ में आ गया है कि मतलब जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो एलसीएम होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एलसीएम कैसे निकाला, हाईएस्ट पावर ऑफ द नंबर हम इसमें लेते हैं और बाकी जो नंबर बच गए वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या, तो सबका जो मल्टीप्लिकेशन आया था वो 9696 आया। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो भी ग्रेटेस्ट पावर है उनका हम ग्रेटेस्ट पावर है उसे उतार लेते हैं, बाकी जो बच गया वो भी आता है, क्योंकि एलसीएम में सभी नंबर्स हमें लेने होते हैं। एचसीएफ करके दिखाया आपको, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर हो जहाँ ऊपर भी है नीचे भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये टॉपिक फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया होता है। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। 1 नंबर इंटू अनदर नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन्होंने क्या कहा, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, कोई 2 नंबर दिया गया, उनका प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के। वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। अब मैं 2 नंबर वही ले लेती हूँ जो हमने लिए हुए हैं। 1 नंबर हमारा 96, अनदर नंबर विल बी 404, ओके। एचसीएफ क्या गिवन है हमें, 4। ये 3 चीज हमें गिवन है, हमें एक फॉर्मूला पता है। कोई भी 3 चीज अगर हमें पता है तो हम 4th चीज निकाल सकते हैं, यानी कि हमें एलसीएम नहीं पता, बाकी सब दिया तो हम इससे क्या करेंगे, एलसीएम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो क्या है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 1 नंबर इंटू अनदर नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम और एचसीएफ की जगह जो वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हमने इसे रीअरेंज किया, एलसीएम यहाँ पे 4 एलसीएम के साथ इनटू में है, इधर जाएगा इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 0, 4 1 जा 4। तो एलसीएम क्या आया फ्रेंड, एलसीएम 101 इंटू 96, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके 9696 आ गया। अब आप ऊपर देखेंगे, ऊपर भी हमारा जो एलसीएम आया था वो 9696 आया था। इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। इससे आप इजीली आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अगर कोई भी 3 चीजें दी हुई है तो हम इसे 4th चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्रूफ करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 इज अ इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि जो हमें निकालने के लिए कहा है हम उसका अपोजिट ले लेंगे और पहले ही अज्यूम कर लेंगे। कैसे, जैसे कि हमने अज्यूम कर लिया कि इसका कॉन्ट्रेरी कि √2 जो है रैशनल नंबर है। हम ही रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कहा, हमने इसे रैशनल मान लिया है। और जब हम इसे प्रूफ करेंगे आगे जाके कि रैशनल तो है ही नहीं, तो रैशनल अगर नहीं है तो क्या होगी, इरेशनल हो जाएगा। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी द √2 इज रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया √2 का कॉन्ट्रैरी यानी उल्टा विरोधाभास की ये रैशनल नंबर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर √2 रैशनल नंबर हमने अज्यूम किया है तो रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन में क्यों की फॉर्म में होते हैं। तो √2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यों, ठीक है। हमने अभी शुरू में पढ़ा रैशनल नंबर अपोन की फॉर्म में होता है, √2 जो है पी अपॉन में क्यों की फॉर्म में होगा। तो हमने क्या किया, सब रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इंटू क्यों, √2 क्यों इज इक्वल टू पी हो गया। पी एंड क्यू आर को प्राइम, हमने ये पहले ही बता दिया कि ठीक है। क्यों को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों ही प्राइम नंबर्स है, ठीक है। पी और क्यों दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब हमने इनको स्क्वायर किया और जब स्क्वायर करेंगे तो वी गेट √2 क्यों स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। जब करेंगे तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्यों स्क्वायर आ जाएगा और पी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है अगर, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2।
ठीक है। पी स्क्वायर जब डिविजिबल बाय 2 है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि जो पी है वो इक्वल टू 2r हो सकता है। आर इज एन कोई भी इंटीजर, जब पी टू से डिविजिबल है तो 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में होगा तो पी उसे भी डिवाइड करेगा, मतलब उसके भी इक्वल होगा। 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा तो पी उसके भी इक्वल होगा। आर कोई भी इंटीजर है तो पी इज इक्वल टू 2r हो सकता है। अब क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायरिंग की। अब सब्सटीट्यूट करेंगे पी की वैल्यू, इसमें पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। कैसे, देखिए पी स्क्वायर ये रहा, पी स्क्वायर ये रहा, और पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 क्यों के स्क्वायर, मैंने 2 क्यों रख दिया, और ये 2r स्क्वायर गिवन है, यानी 2 2 जा 4 और r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे तो ये सब कैंसिल हो गया, क्यों स्क्वायर बच गया इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाती है और कंक्लूजन मिल जाता है कि क्यों स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर क्यों स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 इट मीन्स क्यों इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्यों भी डिविजिबल बाय 2 होगा ना। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। फ्रेंड्स, हमने ऊपर माना था कि पी और क्यों को प्राइम है, यानी ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि जो सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आता है, वो ही प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा ये एटलीस्ट 2 के टेबल में तो आ रहे हैं। हमने दिखाया ना कि p इज डिविजिबल बाय 2 और q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो यानी ये 2 से, यानी कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर होते तो ये 2 से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि p और q को प्राइम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखें, therefore p and q have at least 2 as a common factor। p और q के पास कम से कम 2 तो है जो उनका कॉमन फैक्टर है। और ये क्यों हुआ है प्रॉब्लम, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से हुआ बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया, वो हमने उसे अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है, जबकि ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं। अजम्पशन क्या अज्यूम किया था, दैट √2 इज रैशनल नंबर, इसलिए क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज वो डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो होती है पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट में, और चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।